Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is the continuation of what सीरीज हम जो निकाली हमने एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। और हाँ, अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा था ऐसा मत समझो कि इंग्लिश में ही बताऊंगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का बताऊंगा। क्वेश्चंस हमारे पास इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, ठीक है। और हमने जो ये एक्चुअल में सीरीज़ निकाली, इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, जो कि एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के अंदर जो 25 क्वेश्चन होंगे, तो हम क्या करते हैं, पर वीडियो 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हम एक तरह से क्या सीखते हैं कि अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। अब देखो, आपको करना कुछ नहीं है, आपका काम यही है कि आप सब सब्सक्राइब कर दो, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जो भी नई नई वीडियो आएगी, जैसे भी शाम के 6 बजे, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि वीडियो आ रही है। और लाइक कर लो ताकि मेरे लिए मदद मिलेगी, और आप क्या करो, इसको शेयर करो, बिकॉज ये पूरा फ्री कंटेंट है। क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है वीके स्क्वायर एसएससी, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। व्हाट्सअप का भी ग्रुप है, तो दोनों मैंने लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हो। और ऊपर आई टैब पे देखो और वीडियो आ रही होगी, मैंने प्लेलिस्ट का इस पर लिंक डाल दिया, तो वहाँ जाके आप क्या और वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि मैंने देखो अभी ये 14 पार्ट है, इसका मैं 13 मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो हर वीडियो में 25 क्वेश्चन है, तो 25 इंटू 13 मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए मैंने, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम विशाल है। तो अब बिना मतलब डीले करे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में देखो हमारे पास जो क्वेश्चन यूज होगा, मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का नाम होता है बोर्ड मास, ठीक है। उस बोर्ड मास के हिसाब से हम यहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट वाले में ब्रैकेट वाले को लिखेंगे, तो देखो पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, 14 1/3 होता है हमारे पास, 12 + 1 13/3, माइनस में देखो 3/5 ऑफ लिखा हुआ, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/9, 4/9 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो 3, ये भी वापस हो जाएगा 13/4। अब यहाँ पर डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ 6 टाइम, ठीक है। ये जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 टाइम, तो अब यहाँ पर देखो माइनस के अंदर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, देखो 3/10, यहाँ पर देखो 19 5 हमारे पास होता है 95, ये हो जाएगा 96 अपॉन में आ जाएगा 5, ओके। और यहाँ प्लस के अंदर देखो 3 2 है, तो हमारे पास 7/2 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी 7/3, ठीक है। आगे देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो ऊपर देखो सॉल्यूशन हो जाएगा 13/3, माइनस में आ जाएगा देखो 3, 3 नहीं 4/15, कैसे, क्योंकि ये 3 हमारे पास इस 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास 4/15 आ जाएगा। अपॉन के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ करेंगे 2 टाइम, यहाँ आएगा 2 टाइम, और यहाँ 3 टाइम, 2 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 39/2। यहाँ माइनस के अंदर देखो दोनों सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा देखो कितना, 10 ही कर देता हूँ, ठीक है। 10 करूंगा, तो मैं यहाँ पर पहले साइड में कर लेता हूँ कि चलो ऐसे लिख देते, 10 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, माइनस में देखो 5 तो 2 टाइम, तो इसका 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 192 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पूरा ब्रैकेट में प्लस में आएगा 49/6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या सोल्यूशन हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, इक्वल टू, ऊपर देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मैं 15 अगर ले लूँगा यहाँ पर, तो 13 5 65, माइनस के अंदर देखो जब 15 का 15 में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 माइनस हो जाएगा, फिर अपॉन के अंदर देखो क्या आएगा हमारे पास, देखो 39। अब देखो यहाँ पे पहले चलो मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो प्लस में जाएगा, बिकॉज जब 3 को 192 में से माइनस करूँगा तो 189 आ जाएगा, ठीक है, 189 आ जाएगा। और वो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10, यहाँ पर प्लस 49/6, दिस इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर जब करेंगे तो 61/15 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारे पास, देखो दोनों का एलसीएम लूंगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 5 से करूँगा तो 5 9 जा वॉट, हमारे पास 45, और 5 3 हमारे देखो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 में करेंगे 195, प्लस में 189, एक प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, 49/6। अब यहाँ इक्वल टू करेंगे तो 61/15, और नीचे 10 ऊपर चला जाएगा, और ये देखो दोनों को ऐड करूँगा तो 4 ऊपर बन जाएगा हमारे पास 998, और ये आएगा 384, ठीक है। यहाँ प्लस में 49/6। ना दिस इज इक्वल टू, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा है, तो इतना ज़्यादा दिमाग ज़्यादा सोचना नहीं कि सर कॉम्प्लिकेटेड मैं कैसे करूँगा, हो जाता है, हर चीज़ होगी, सॉल्यूशन हर चीज़ का बनेगा, ठीक है ना। अब जो चीज़ कट रही है उसको काट ले, 2 को मैं इससे काटूंगा तो 1 टाइम, ये आएगा हमारे पास 9 टाइम, और ये 2 टाइम, ठीक है। तो ऊपर आएगा 61, नीचे आ जाएगा 3 को समझ 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, 2 ऊपर 1 3 1 जा 3, और 557, तो मतलब 576 प्लस 49/6। अब इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 576 ही नीचे रख देता हूँ, क्योंकि 6 से डिविजिबल है। तो इसको जब करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 61, प्लस में देखो 6 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो देखो 54 और 36,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 96 के आसपास इसका आ जाएगा। 96 को मुझे 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो द वैल्यू आएगी 4704। ये मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4765 अपॉन के अंदर आ जाएगा 576। अब ये कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है तो देखो 576 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिख रहा है 576। अब दोनों में 8 दिख रहा है तो मैं 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 48, 8 7 56, ये आएगा 60, 8 5 हमारे पास जब करेंगे तो 40, ये 46 आ जाएगा। अब 46 में कितना ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, 165 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो लमसम 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन बट ये सिंप्लीफिकेशन नहीं था, मतलब कॉम्प्लिफिकेशन था, थोड़ा सा टफ था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का पूछ रहा है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ एट, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 5%, ठीक है, और इंटरेस्ट हमारे पास 2 साल का दिया हुआ और उनका डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखो डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल सा, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ 50, प्रिंसिपल हमको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है 5%, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, देखो 50 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 5, ये 5 से 1 10 हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 टाइम। तो जो वैल्यू आ गई 2 डबल ट्रिपल या 4 बार 0, तो 20,000 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो द मीन ऑफ 12 नंबर इज 9, two of numbers with value 5 and 7 are replaced with the new numbers with values 3 and new, मतलब 3 and 9, what with the new mean of 12 numbers। अब देखो 12 नंबर्स का हमारे पास मीन अगर हमारे पास 9 दिया हुआ है तो इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9, तो 12 9 ज़ा 108। फिर बोल रहा है 5 और 6 में, मैं इसमें 5 और 7 में इसमें से हटा रहा हूँ, 5 और 7 हटाऊंगा तो मैं इस दोनों को ऐड करके -12 कर दूंगा। तो इसमें जब 12 हटाऊंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, और 10 में से 96 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि मैं ये दोनों ऐड कर रहा हूँ, क्या 3 और 4, 3 और मतलब 3 और 9 ऐड कर दो, 3 और 9 दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 12। तो वापस में 12 ऐड करूँगा तो 108 आ जाएगा। अब 108 बोल रहे हैं कि वापस हमारे पास नया मीन क्या होगा, तो इसी को मुझे 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करूँगा तो 9 टाइम आएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो अनचेंज हो जाएगा, मतलब 9 का 9 ही रहेगा। कॉमन सेंस था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास 4√3x² प्लस 5x माइनस 2 ये हमारे पास इक्वल टू ये चीज़ वैल्यू दी हुई है। अब देखो ये डुएबल हो सकता है, कैसे, मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ ए और बी की वैल्यू हमको पता करनी है। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, हाई बताता हूँ आपको। मुझे चीज़ें कॉमन निकालनी आनी चाहिए, कैसे, मैं इस 5x को तोड़ना चाहता हूँ, जैसे ये 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, मुझे इस √3 2 और इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ कॉमन लाना है कि अगर मैं तोड़ दूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाए। अब ये कैसे लाना है, कैसे करना है, ये हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 4√3x में यहाँ पर मैं प्लस में 8x कर दूँ और या माइनस में 3x कर दूँ, ठीक है, माइनस में। अब देखो ये मैंने क्यों किया कि इन दोनों में मैं कॉमन लूंगा, इन दोनों में कॉमन लूंगा तो देखो कॉमन क्या आ सकता है कि यहाँ पर 3 माइनस 2√2 यहाँ पर भी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। कैसे, देखो बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। यहाँ आ रहा है हमारे पास √3 ऑफ x प्लस में देखो 4 जब कॉमन लूंगा तो यहाँ 2x आएगा, और यहाँ पर जब -1 कॉमन लूंगा तो 3x माइनस, अब देखो 3x है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ √3x ले लेता हूँ कॉमन। तो √3 माइनस का कॉमन लूंगा, तो √3 माइनस का कॉमन लूंगा तो यहाँ आएगा √3 और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये टैक्स नहीं है, तो हमारे पास क्या वैल्यू दिख रही है कि यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस √3 इंटू आ जाएगा √3x प्लस 2। क्या हमारे पास इस टाइप जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, यस। अब देखो मुझे जो ये जो दिख रहा है इसको ए नहीं मानना है, अब ए हमको क्या मानना है, जो बी क्या है बाद में -√3 वो हमारे पास हो बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू होगी 4 और ए हमारे पास 2 के आगे जो था, तो ए हमारे पास कितना है √3, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा √3 प्लस 4, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोमनाथ्स एनुअल इनकम इज 24 lakhs, ठीक है, एवरी मंथ ही पेज एन ईएमआई ऑफ 40,000 फॉर हिज व्हीकल, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज स्पेंट ऑन ईएमआई। तो सिंपल सा चीज है, ईएमआई का लिख दो अपॉन में टोटल इसकी तनख्वाह। अब टोटल तनख्वाह मैं क्यों लिखूंगा, यहाँ क्या पूछा, मंथली इनकम पूछा है ना, तो मंथली मतलब इसको मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 12 से डिवाइड करूंगा तो एक साल में 24 लाख कमा रहा है, तो 12 महीने मतलब एक महीने में 2 लाख रुपए कमाएगा। तो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, 2 लाख रुपए हो जाएगी। बस इसका मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। बस ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये हो गया 5, तो 5 को 4 से करेंगे तो 20%। तो 20% इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो ईएमआई है इसकी तनख्वाह का 20% है। इजी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। अब 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड टोटली इन्वेस्टेड 42,000 इन बिजनेस, ठीक है, टोटली मतलब सबका मिला के 42,000 है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स रिसीव 7,200, वाई रिसीव 6,300, जेड रिसीव 5,400 एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले देखो प्रॉफिट की बात करना, तो एक्स का प्रॉफिट, वाई का प्रॉफिट और जेड का प्रॉफिट में अगर प्लस कर दूं, इमेजिन करो, तो अगर इन सबको मैं प्लस कर दूं या इन सब का मैं चलो प्रॉफिट से रेशियो निकाल देता हूं, तो मैं प्रॉफिट से रेशियो निकाल दूंगा ना, तो फाइनल हमारे पास रेशियो दिखेगा। तो एक्स का जो प्रॉफिट है हमारे पास कितना है, देखो 7,200, वाई का जो प्रॉफिट हमारे पास है 6,300 और जेड का हमारे पास कितना है 5,400। ये हमारे पास क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब इन सबको मैं अगर ऐड कर दूं, इमेजिन करो मैं इसको ऐड करता हूं, तो मतलब ये क्या है, जब रेशियो में निकालूंगा तो 72:63:54। अब देखो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेट्स से मैं अगर पी क्यू आर की बात करता हूँ, इसने इतना इन्वेस्ट किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया, कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया, फिर हमारे पास एक कॉमन प्रॉफिट आया, ठीक है, उस प्रॉफिट का भी रेशियो बनता है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट की हमने को क्या वैल्यू दी हुई है, 42,000। तो हमारे पास ये समझ लो कि ये सब वैल्यू है ना, इन सबको सम करूँ तब भी उसके बराबर आएगा। तो इन सबको मैं पहले एक बार सम कर लेता हूँ। तो 72, 63, 54, जब इनको ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 7 + 3 15, 15 प्लस ये 189, ठीक है, तो 189 हो जाएगा। अब इमेजिन करो 189 हमारे पास आ गया, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या दिख जाएगा, टोटल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट डिड वाई इन्वेस्ट इन द बिजनेस, वाई ने कितना इन्वेस्ट किया, तो वाई का जो रेशियो कितना है हमारे पास 63, टोटल अमाउंट कितनी है 189, इसका रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 1:3। अब हमारे पास जो अमाउंट जो वाई ने डाला वो कितना हो जाएगा, तो अमाउंट वाई ने कितना डाला 1/3 ऑफ 42,000, ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो 14,000 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या 14,000 ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक्चुअल में, इफ द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। अब देखो ये दो तरीके से सॉल्यूशन है। एक तो पहला सीधा फॉर्मूला लगा दूं, पहला बोल रहा है कि एंड ऑफ द सेकंड ईयर मतलब, तो सेकंड ईयर की जो अमाउंट है मैं लिख देता हूँ 32448, ठीक है, सेकंड ईयर में देता हूँ पी 1+r/100 और थर्ड ईयर मतलब 33,745.92 इज इक्वल टू पी 1+r/100 अब मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ, ताकि मुझे यहाँ पर सिर्फ 1+r/100 की वैल्यू एक आ जाए और पी भी कट जाए, ताकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाए। तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो 32448 अपॉन में 3375.92 इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास ये देखो 1 अपॉन में आ जाएगा, क्या आएगा 1/r प्लस ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन करने के लिए ऊपर नीचे करूंगा, तो ऊपर नीचे करने से क्या होगा, देखो मुझे पहले चीज़ें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या क्या वैल्यू हो सकती है और क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब तो एक बार निकाल निकाल के देखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास आ जाएगा देखो 3374.5.92 अपॉन में आएगा 32448 इक्वल टू 1+r/100, ठीक है। यहाँ से r/100 इज इक्वल टू वॉट 33,745.92 माइनस 32448 अपॉन में 32448, दिस इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0.92 तो पीछे आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अब देखो 5 में से यहाँ देखो साइड में कर लेता हूँ 33
74592, ये आएगा 32448। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 92 पीछे आ जाएगा, ये आएगा 7 आ जाएगा, या 13 में से 4 9 आ जाएगा, या 6 में से 4 आएगा 2, 3 में से 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1297 अपॉन हमारे पास कितना है 32448। अब इसको मुझे डिवाइड करके एक रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रेशियो, अब देखो रेशियो भी निकालूं, और अगर मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का 100 इधर लेके जाऊं और यहाँ पर नीचे 100 को, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब मुझे बस ये पता करना है कि ये इसका डिवाइड करना है, वो मेरे पास रेशियो नहीं, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखो मुझे पता है ये डिवाइड होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास हमारा मेथड एकदम परफेक्ट है, ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू डिवाइड होगी, मतलब इससे मतलब एकदम एग्जैक्ट। तो अब इमेजिन करो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ लास्ट के अंदर कि पीछे 2 आ जाए। तो देखो 8 को मैं अगर यहाँ पर 4 से करूँ 32 आता है, तो पीछे 2 आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 32448 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्या आता है। तो 4 4 8 जा हमारे पास आएगा 32, 4 4 जा 16, 9 4 4 जा 16, 15 सॉरी 17। ठीक है, 4 2 जा 8 और 9, 4 3 जा 12। क्या हमारे पास ये चीज़ दिख रही है? यस, ये चीज़ दिख रही है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी 4 टाइम। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%। ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बाद में वापिस कर लेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 18 मैन कैन अर्न 1440 इन 5 days, देन 10 मैन कैन अर्न दिस इन 6 days। तो इमेजिन करो कि अगर 18 आदमी 5 दिन काम करते हैं, ठीक है, 18 आदमी 5 दिन काम करते हैं, तो वो कितना अर्न करते हैं, इतना। फिर बोल रहा है कि अगर हमारे पास 10 आदमी काम करते हैं कितने दिन, 6 दिन, तो वो हमारे पास कितना अर्न करते हैं 1280। अब इन दोनों का रेशियो मुझे बराबर चाहिए, अगर बराबर आ जाएगा तो मैं मान लूंगा कि हमारे पास ऐसे ही है। तो करके देखते रेशियो क्या बराबर आता है कि नहीं आता है। ये 5 से 2 टाइम, ये 2 से 9 टाइम, और यहाँ से करेगा तो अपने पास आएगा 3:2। ठीक है, अब इक्वल टू भी साइन लगा देता हूँ, देखते बाद में होता है कि नहीं होता है। RHS में देखते 0 से 0 कट गया, ये हमारे पास 4 से काट लेते, तो 3 टाइम 6 टाइम, 3 टाइम 2 टाइम, ये आएगा हमारे पास देखो 36, और ये है तो हमारे पास ये 9 टाइम, दिस इज 8 टाइम, तो हमारे पास आएगा ये कितना 9/8 आ रहा है। तो ये रेशियो दोनों बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये देखो कैसा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि मैन इंटू डेज M1 D1 M2 D2 इज इक्वल टू वॉट W1 अपॉन W2। ये वेजेस है, वर्क है, जो भी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया, तो पहला गलत हो गया। सेकंड बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 16 आदमी काम करेंगे 7 दिन, अपॉन में 21 आदमी काम करेंगे 4 दिन, ये बराबर होना चाहिए किसका 1120 अपॉन में 800। तो रेशियो देखते पहले LHS का, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 16, तो 16 भी कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो 4/3 हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, RHS में देखते हैं, RHS में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 से हो जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम और दिस इज लाइक 8 टाइम। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 20, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 नहीं करता अभी मैं 7, और ये 4 करूँगा मैं, तो 7 और 4 आ रहा है। ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बैठ रहा, 7/5 आ रहा है, सॉरी 4 से किया तो ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th की बात करते हैं, तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹10,000 एंड लेटर बी ज्वाइंस विथ हिम। ठीक है, हमारे पास ए है, बी है। ए ने 21,000 रुपये डाले, और कुछ समय बाद में बी ने ज्वाइन कर दिया 36,000 रुपये से। इन हाउ मेनी months did B join if the profit distributed in ratio of the is distributed equal in the ratio of the end of the year। तो देखो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर एंड ऑफ द ईयर बोल रहे हैं ना, तो देखो हमारे पास जो ये जो 21,000 लिख देता हूं मैं, 21,000 है ना, तो इसका हमारे पास देखो ए तो 12 महीने काम करेगा ही करेगा, बी का मुझे पता नहीं कितने महीने बाद में आया, तो मैं ऐसा करता हूँ बी एक्स को मतलब 12 में से एक्स माइनस कर देता हूँ। फिर बोल रहा है कि इसका जो रेशियो आएगा ना, मतलब वो हमारे पास क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका जो रेशियो बनाएंगे वो दोनों बराबर कर देंगे ताकि हमको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 000 हमारे पास यहाँ कट जाएंगे, और जो कटना ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम, ये 3 से हमारे पास 7 टाइम, तो 7 प्लस में 12 माइनस एक्स, मतलब 7 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 12 माइनस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 7 विच इज़ वट 5। तो हमको ये पूछा है
कितने महीने बाद में बी ज्वाइन करेगा, तो बी देखो एक्स की वैल्यू देखो 5 है, तो 5 में इसकी हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 हमने यहाँ पर इजीली सॉल्यूशन कर दिया, 5 महीने बाद बी ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बैठने लगूँ कि कॉस थीटा को 1 अपॉन साइन करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा करके मैं कोई इक्वेशन निकालूँ, तो ऐसा इतना टफ नहीं करना हमको क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा सोचो कि ऐसी कौन सी थीटा वैल्यू डालूँ कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस करूँ तो 2 हो जाए। तो जब थीटा की वैल्यू 45 करूँगा तो साइन 45 कितना होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है। प्लस के अंदर जब मैं यहाँ पर कॉस 45 करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है 2√2। तो देखो ऐसे भी हमारी बात नहीं बन रही, या तो मैं ऐसा लेट करता हूँ कि साइन थीटा को अगर मैं यहाँ पर लेट से 90 लेट कर दूँ तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, और कॉस थीटा भी 90 मतलब कॉसेक थीटा 90 कितना होता है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू डेफिनेटली 90 हो जाएगी। थीटा की 90 होगी तो इस वाले में पुट कर दो और हमको पता कर दो। तो 2n 1 प्लस 2n-1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2n, तो 2n प्लस 2n वही माइनस का, तो ये वाली चीज़ हमको दिख रही है, यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। 12th की बात करते हैं। अब क्या पूछा है, ए एंड बी इन्वेस्टेड बिजनेस इन रेशियो 3:2, तो ए और बी ने 3:7 में इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन 1 ईयर, मतलब अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका जो प्रॉफिट है हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर 60,000 मिल रहा है। दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर री इन्वेस्टिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट। वॉट हाउ मच विल ए गेट, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ए और बी का 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते, ठीक है। वह व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपए का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर दिया, मतलब जो हमारे पास लाभ आया कितना आया 60,000, उसका 40% कितना होगा, तो 60,000 का 40% हो जाएगा, देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 24,000। इसने बोला 24,000 है ना, इसने फिर से निवेश करने के बाद लाभ की वितरण करने का निर्णय लिया, मतलब इसको वापस इसने री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 24,000 को। बट रेशियो तो सेम टू सेम वही होगा, कौन सा होगा 3:7, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे पता करना है कि ए को कितना मिला, तो मतलब 24,000 तो माइनस कर दो 60,000 में से, तो हमारे पास बचा कितना 36,000 ही बचा। अब 36,000 में से मुझे पता करना है कि ए को कितना प्रॉफिट मिला। तो देखो यहाँ पर क्या करना, 36,000 हो गया, तो यहाँ पर जब मैं इसका रेशियो निकाल दूंगा तो देखो रेशियो क्या आ जाएगा वापस 3:7 ही आ जाएगा। अब 3:7 आ जाएगा तो 36,000 इंटू, अब हमारे पास जो रेशियो किसका पता करना हमको ए का, तो ए का 3 है, टोटल कितना हमारे पास 10, तो यहाँ कर देंगे 10, ये 3 टाइम इसको करेंगे 0 0, हमारे पास कितना आ जाएगा 108, तो 10,800 हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोक पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक द एंगल दिस, मतलब ये हमारे पास एक पेड़ था, यहाँ से टूटा तो ये हमारे पास ऐसे बेंड होके ऐसे गिर गया, ठीक है, और इसने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना दिया, ओके 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बोला है विद द ग्राउंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर, ये वाली वैल्यू 15 मीटर है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब इस x का मतलब क्या लिखा हुआ देखो, एक तो पता करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इसको x बोला ना मैंने, तो मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ y, क्योंकि ये जो x है ना यहीं से x टूट के यहाँ गिरा है, ठीक है। फिर बोला एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द पॉइंट, मतलब x और y का हमको यहाँ क्या निकालना है, और देखो x और y नहीं निकालना, x प्लस y का x से निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर y निकालूंगा और x दोनों निकाल दो। देखो जब मैं x निकालूंगा तो साइन 60 इज इक्वल टू, साइन नहीं करूंगा मैं कॉस करूंगा, बिकॉज हमको यहाँ पे बेस ही दिया हुआ है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास बेस हमारे पास है 15 अपॉन में हाइपोटेनस x, तो x इज इक्वल टू वॉट 15 एंड कॉस 60 इज वॉट 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। x हमारे पास 30 मीटर आ गया, y की वैल्यू कब पता करेंगे, तो 1060 इज इक्वल टू वॉट, 1060 इज इक्वल टू वॉट y/15, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो 15 को
मैं 1060 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/√3 आएगा। 1/√3 को मैं तो ऊपर नीचे √3 मतलब मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये आएगा 45√3, या 45 रूट नहीं करते अभी, चलो मैं बताता हूँ। 15 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ √3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये आएगा 5, तो 5√3 हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर, ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 5√3। हमको पूछा है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल हाइट। टोटल हाइट मतलब x और y का दोनों का एडिशन। तो हमारे पास जब x की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 5√3, ये जब ऐड कर दिया, फिर बाद में दूसरा रेशियो निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप पॉइंट ऑफ द ट्री। मतलब फुट ऑफ द ट्री ये वाला है, और टू द टॉप पॉइंट यहाँ था जो टूट के यहाँ गिर गया, तो 15 दिया हुआ है, ये 15 आ गया। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं 15 कॉमन ले लूँगा। अगर मैं यहाँ से 15 कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 15 कॉमन लूँगा, दिस इज लाइक 2 टाइम्स प्लस, और देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखो 15 तो मेरे हिसाब से कॉमन नहीं आएगा, बट अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो किया ना सोल्यूशन 1060, हमारे पास √3 होता, 1/√3 नहीं होता। ये मैं जब भी सोच रहा था आंसर क्यों ऐसा गड़बड़ क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना 15 13, तो 15 जब कॉमन लूँगा तो 2 प्लस √3 आ जाएगा, √+√3 और ये 15 आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, तो 2 प्लस √3:1 हमारे पास रेशियो आएगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर दिख रहा है। इजी क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। एवरेज एज ऑफ राम, सुमन एंड मोहन इज दिस। मतलब राम, सुमन, मोहन की एवरेज एज हमारे पास दी हुई 34 साल। 5 टाइम द एज ऑफ मोहन, 5 टाइम द एज ऑफ मोहन 7 years अगो वॉज, मतलब 7 साल पहले मोहन की जो एज 5 गुना 5 टाइम्स द एज ऑफ मोहन 7 years अगो वॉज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ सुमन 5 years अगो। तो सुमन में भी 5 माइनस कर दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या रिलेशन दिया हुआ है, दूसरा हमको रिलेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुमन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रमन। तो देखो मुझे इन तीनों का रिलेशन निकालना है, इन तीनों का रिलेशन से मुझे क्या रेशियो निकाल सकता हूँ कैसे, और ठीक है अब निकाल की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो 5 टाइम्स ऑफ m माइनस 35 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s, माइनस में आएगा 20, 5 टाइम्स ऑफ s, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4s, यहाँ आ जाएगा प्लस के अंदर कितना 15। एक ही हमारे पास ये आया रिलेशन, एक हमारे पास ये रिलेशन आया। एक और रिलेशन यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा दैट r प्लस s प्लस m इज इक्वल टू 3 4 12 3 9, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10। तो 102 हमारे पास आएगा, तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 12 3 9 102 हमारे पास ये 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब तीनों फॉर्मूले से मुझे क्या निकालनी, वैल्यू किसकी, सुमन की निकालनी। फाइंड द एज ऑफ सुमन 5 years हेंस। तो मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर s रख देता हूँ, इस r को मैं s में चेंज करूंगा। तो क्या करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2s, प्लस में s है, यहाँ से मैं s की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो मतलब m की वैल्यू निकालूंगा, तो 5m इज इक्वल टू वॉट 15 प्लस 4s, और m की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 4s अपॉन 5। तो दिस इज लाइक 15 प्लस 4s अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू वॉट 102। अब ये चीज़ 102 हो जाएगी, तो हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर नीचे 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको खोलने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पर s पहले कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 3/2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस आ जाएगा 3 और प्लस आ जाएगा 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू 102। यहाँ पर s आ जाएगा अंदर, देखो अब यहाँ पर ये आ जाएगा, दोनों प्लस करूँगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबका मैं एलसीएम ले लूँगा, तो नीचे आएगा 10, ये 5 3 15, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 40, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8 टाइम, दिस इज इक्वल टू 102। s इज इक्वल टू वॉट 102 इंटू 10 अपॉन में सबको एडिशन करूँगा, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 55 में से जब ऐड 8 प्लस करूँगा 55 में, तो हमारे पास आएगा ये 62 आई थिंक। अब 62 आ रहा है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही इसमें, देखो क्या करना है सॉल्यूशन, या ऐसा करते हैं, हमने जो ये चीज़ करी ना एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं करी। यहाँ पर 5m की वैल्यू 15 माइनस की जगह प्लस 4s आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, ये 5 जो डिवाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4/5 आ जाएगा, ये 3/2 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 3 हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 4 बाई मतलब 4/5 आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करें 10, तो 10 का जब करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ पर 5 2 टाइम करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नीचे 10 है डेफिनेटली। यहाँ पर देखो
जब इनको ऐड करेंगे तो 15 प्लस 8 हमारे पास जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 23 आएगा, तो यहाँ 63 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो बैठ नहीं रहा है, कैसे? क्योंकि अगर मैं इसको 3 टाइम करूँगा तो 3 टाइम तो हमारे पास 102, तो मामला बैठ ही नहीं रहा। तो या तो ऐसा करते हैं, अलग तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे अलग तरीके से? दो इक्वेशन को यूज़ करके एक इक्वेशन का वैल्यू निकाल दें। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को एस मतलब एम और एस के अंदर चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। आर की जगह क्या लगूंगा मैं यहाँ पर? 3/2 एस प्लस एम इज इक्वल टू 1/102। यहाँ सॉल्व करूंगा आगे, तो हमारे पास कितना है? 3.2 हमारे पास प्लस 1 करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? 5/2 एस प्लस एम इज इक्वल टू 102। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5s प्लस 2m इज इक्वल टू वॉट? 204। ठीक है, एक इक्वेशन होगी। एक हमारे पास इक्वेशन पहले निकाली, 5m निकाली हमने। तो यहाँ पर देखो ऐसा करते हैं, इसको चेंज करके उल्टा लिख देता हूँ, 2m प्लस 5s ये हमने निकाली। यहाँ 5m माइनस 4s इज इक्वल टू वॉट? 15। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना, मुझे वैल्यू निकालनी s की। तो मुझे यहाँ पर m एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 5 से करूँगा 10m प्लस 25s इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर 2 टाइम करूँगा तो 10m आएगा, या माइनस 8s, दिस इज लाइक 30। ये करेंगे हम माइनस माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, या माइनस आएगा, यहाँ जब माइनस ही कट जाएगा यहाँ पर प्लस आएगा, तो 25 में आ जाएगा हमारे पास 33s। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? देखो 90, आई थिंक 990 आएगा सर। देखो 3 को जब इसमें माइनस करूँगा 990। ठीक है, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। एस की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो ये बोल रहा है फाइंड द एज ऑफ सुमन 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद इसकी एज तो देगी 35 साल। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 5:3। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5:3। इफ 16% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स आर एथलीट, मतलब इसका 16% और इसका 20% हमारे पास क्या है? ये एथलीट है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु आर नॉट एथलीट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 84% किसका? 5x का प्लस हमारे पास 80% ऑफ 3x का, ये हमको यहाँ पता करना है कि दिस इज कितना परसेंट होगा कि वो एथलीट नहीं है। किससे? कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज से। तो देखो मुझे ये पता चल गया वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा इस चीज़ को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? देखो 5x प्लस 3x, मतलब गर्ल्स और बॉयज सब मिला के, इसको मैं 100 से, तो मुझे यहाँ चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर देखो क्या करेंगे, ऊपर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो 100 को कॉमन लेके नीचे लेके आ जाऊँगा और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर, तो 8 5 5 4 जा हमारे पास 20, ये आएगा 42। ठीक है, 42x प्लस में आ जाएगा, देखो 3 टाइम करेंगे तो 240x अपॉन में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 8x। ठीक है, इंटू 100। ठीक, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो दिस इज लाइक 0 6 एंड दिस इज 6 अपॉन में आ जाएगा, देखो 100 8x, या x से x कैंसिल, ये 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 660 अपॉन में 8 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको 16 सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 3 0, दिस इज लाइक 4 टाइम, दिस इज 1 एंड 6 एंड 5, 165 एंड दिस इज 2 टाइम। इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 82.5%। तो क्या 82.5% हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है? यस, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या देखा हुआ? यदि 1 + tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो cot थीटा -1 का मान क्या होगा? मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, तो मुझे यहाँ पर tan थीटा पता करना पड़ेगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √2 - 1। अब ये मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है। ठीक है, ये बोल रहा है कि cot थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी? तो cot थीटा -1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/tan थीटा -1। तो 1/tan थीटा -1 मतलब 1/1 √2 - 1 का -1 वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस टाइम्स ऑफ √2 + 1 अपॉन के अंदर आ जाएगा √2 - 1। यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 - √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 + 1 से करेंगे।
यहाँ देखो नीचे तो हमारे पास पता है 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पर 2√2 - 2, यहाँ आएगा प्लस टाइम्स ऑफ 2 एंड -√2, ये से कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू, सिंपल सा √2। तो √2 इज द करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस वाला है। करंट सोल्ड एन आर्टिकल एट 11/20 द मार्क प्राइस, ठीक है, बी डूइंग सो गेन 43%। तो हमको रेशियो पता करना मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। अब देखो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इसने इसको सोल्ड किया एट 11/20 द मार्क प्राइस, मतलब इमेजिन करो कि एक एक्स करके हमारे पास क्या है, ये सीपी। इस सीपी का हम क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस, फिर हम करते हैं एसपी। ये बोल रहा है कि इसने सोल्ड किया 11/20 ऑफ मार्क प्राइस। तो ये जो मार्क प्राइस, अभी मैं कुछ भी लेट नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मार्क प्राइस का कितना, 11/20%। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले सीपी को मैं यहाँ पर के लेट कर लेता हूँ, मार्क प्राइस को एक्स और एसपी को वाई लेट कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास एसपी दिया हुआ है, ये एसपी हमारे पास क्या है, 11/12 टाइम्स ऑफ व्हाट, एक्स, मतलब एमपी, यही हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो गेन है, गेन परसेंटेज है 43%। तो मतलब ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्या लास्ट में जो मतलब सीपी जो वैल्यू हमारे पास इनिशियल है, इस सीपी का कितना है, 43% गेन। तो इसका मतलब हो जाएगा 143/100 ऑफ एक्स, हमारे पास ये चीज़ मिल जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमारे पास इक्वेट करना है इक्वेशन को। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि मैं लेट करता हूँ कि यहाँ पर सी पी के है, मैं चलो एक्स वाई जेड ही कर लेता हूँ, एक्स वाई जेड। अब मुझे क्या करना है कि एक कॉमन वैल्यू निकाली, मतलब एम पी का एस पी से मुझे रिलेशन पता है और सी पी का एस पी से मुझे रिलेशन पता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे बोला गया है कि ये जो सी पी है ना, यहाँ से एस पी में कितना गेन परसेंट मिल रहा है, 43%। तो दिस सी पी इज इक्वल टू वॉट, या चलो एस पी इज इक्वल टू वॉट, 143/100 ऑफ सी पी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है हमको, दोनों का रिलेशन दिख रहा है कि जो एस पी है हमारे पास, ये हमारे पास 11/20% ऑफ वॉट, एम पी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, एस पी आ गया, इन दोनों को बराबर कर दूंगा। तो मुझे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो निकालना है। तो 143/100 सी पी इज इक्वल टू 11/20 एम पी। ये करेंगे 5 बार, ये करेंगे हमारे पास 1 और 3। तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकालना, मार्क प्राइस अपॉन सीपी निकालना, तो आएगा 13/5। तो 13/5 हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 18th क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। पी इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगुलर ए बी सी डी। तो पहले हमको यहाँ बनाना पड़ेगा ए बी एंड सी डी। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बना दिया, ए बी सी डी। पी हमारे पास कोई भी पॉइंट है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट से दिस इज पॉइंट पी, ओके। हमको ये नहीं बताया कि सेंटर में। अब बोला है पी ए इज 27 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर। पी बी दिया हुआ है हमारे पास कितना, 21 सेंटीमीटर। पी सी दिया हुआ हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ पी डी हमको यहाँ पर पता करनी है। अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसे होगा देखो बताता हूँ कि ये वाली वैल्यू में यहाँ पर क्या करूँगा, लाइन बना देता हूँ एक। यहाँ लाइन मैंने क्यों बनाई, बिकॉज यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ना, इस कॉन्सेप्ट का देखो एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, बट एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से चारों जो वर्टिसेस होते हैं रेक्टेंगल के, वहाँ पर अगर लाइन बनाते हैं, तो जो सेम दो अपोजिट वर्टिसेस है, उन दोनों के जो हमारे पास साइड, उन दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा, वो बराबर होगा जो अब दूसरी वाली दो वर्टिसेस की लाइन के। मतलब यहाँ पर पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर में पी ए कितना दिया हुआ, 27 का स्क्वायर होता है 729। पी सी स्क्वायर मतलब पी सी कितना दिया हुआ हमारे पास, पी सी दिया हुआ आई थिंक 6 का स्क्वायर 36। पी बी दिया हुआ 21, तो 441 और पी डी स्क्वायर हमको यहाँ पर निकालना है। नाउ पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, ये 7, इसमें से माइनस करेंगे 441। यहाँ 441 माइनस करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। और 324 हम आपको पता है कि पी डी किसका स्क्वायर है, ये पी डी स्क्वायर, मतलब पी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर्स का आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, याद नहीं होती ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। 19 क्वेश्चन बात करते हैं। Alan purchases two watch for rupees this. One of them is sold gaining
16%, अदर इज एट लॉस दिस, thus मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो चलो ठीक है, हो जाएगा ये बोल रहा है कि लेट से कि हमारे पास दो वॉच है, तो ये W1 ये W2, ठीक है। एक की एक्स रेट मान लेता हूँ, एक की है 5200 में से एक्स, एक के ऊपर बोल रहा है कि प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 116% हो जाएगी, मतलब 116/100 हो जाएगी। प्लस में दूसरे पे बोल रहा है कि लॉस हो रहा है कितना, 10%, तो 90 हो जाएगा, इक्वल टू वॉट, 0%। तो दोनों को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 116/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स माइनस 5200 इंटू 90 अपॉन में आ जाएगा 100, ये 100 छोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। और अगर कैंसिल करना तो कर सकते हैं, बट चलो ऐसे ही कर लेते हैं एक बार। 6 7 8 हो जाएगा, तो चलो 8 नहीं आता, मैं 4 7 करता हूँ, चलो सिंपल कर लेते हैं। 58 हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 45। ओके, तो दिस इज 58x इज इक्वल टू वॉट, 45x माइनस 5200 इंटू 45। यहाँ पर ये जाके जब मतलब माइनस में तो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो मैंने RHS में जीरो किया ना, ये जीरो नहीं करना एक्चुअल में। यहाँ पर देखो क्या किया सिस्टम, ये जो इक्वल टू है ना, मतलब बोला नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यहाँ पर x प्लस वाई करना है, मतलब जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 5200 माइनस एक्स, ये x कट जाएगा, तो हमारे पास इन सब की वैल्यू प्लस कितना हो जाएगा, 5200, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। 116x प्लस 5200 इंटू 90 माइनस 90x इज इक्वल टू 5200 इंटू 00, मैंने ये लगा दिया। यहाँ पर देखो 90 को इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26, तो 26 आ जाएगा। 26x इज इक्वल टू वॉट, 5200, यहाँ पर माइनस करेंगे किसका, 52 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास 1846 468 एंड 000। यहाँ जब माइनस करेंगे तो 000 तो पहले आएगा, अब यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा हमारे पास कितना, 1 में से 6 आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5200 000 हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन, मतलब इसका मतलब एक तरह से कह सकता हूँ मैं, आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखो, तो जब मैं, अच्छा यहाँ 5200 है ना, वापस लिख देते हैं यार। ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 जीरो ही तो होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, 4 जीरो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर 3 जीरो आ रहा है, ठीक है। 52 को 9 से करेंगे तो ये 18 आएगा, 9 5 45 46 468, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है, सही किया अपन ने। यहाँ एक और जीरो, ये 468 000, ये 000 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 11 में से 5, बस 52, तो 52 अपॉन 52,000, मतलब कहने के बाद 52,000 अपॉन 26 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 200, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2000। अब एक्स की वैल्यू 2000 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 5200 में से 2000 माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमको यहाँ पर चीज़ पता करनी है। हमको यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन में है कि सेलिंग प्राइस बताओ कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच सोल्ड एट लॉस, लॉस वाली मतलब सेकंड वाली। तो पहले मुझे पता करना है कि जो वाई वैल्यू है, मतलब 5200 माइनस एक्स, उसमें 2000 अगर माइनस कर दूंगा, इमेजिन करो, तो 3200 आ जाएगा। अब इसका मुझे यहाँ पर 90% निकालना है, तो 90% निकालूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगी 3 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 2 18, 9 3 हमारे पास कितना आएगा 27, ये आएगा 28, तो 2880 हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 20th क्वेश्चन करते हैं। अमाउंट ऑफ 6600 रुपीज इन्वेस्टेड एट 8% ईयरली इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आफ्टर 5 years द होल अमाउंट इज विड्रॉन एंड हाफ ऑफ द विड्रॉन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। 6600 रुपये लगाए 8% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, कितना, ये लिखा हुआ है, ये आएगा हमारे पास 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 6 24 2 6, तो टोटल हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये। अब होल अमाउंट मतलब इसको मैं इससे क्या करूँगा, पहले प्लस कर लेते हैं, तो 042 ऊपर 1 डालेंगे तो ये आएगा 9, ये हमारे पास अमाउंट होगी। इसका आधा पैसा इसने स्टॉक में डाल दिया और आधा पैसा हमको मिल गया, आधा कितना पैसा मिला तो इसका आधा कर लेते हैं, तो 4620, ये हमारे पास ऑप्शन इसका आ जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन,
एलसीएम ऑफ टू नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज 6। ठीक है, दो नंबर का एलसीएम हमारे पास 6 दिख रहा है, ओके, जो हमारे पास 3 के मल्टीपल है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। इफ द सम ऑफ नंबर इज 21 देन व्हाट इज द वैल्यू। देखो अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? तो ये जो कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि दो नंबर का एलसीएम लो जो मल्टीपल हो 3 के, तो वो एलसीएम होगा हमारे पास 6। तो कोई भी दो नंबर मैं ले लेता हूँ, 6 और मैंने 12 ले लिया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला एलसीएम ऑफ ऑल द 3 टेकिंग टुगेदर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। तो अगर तीसरा मैं ऐसा कोई लेट करूँ कि अगर इन तीनों का लेट करूँ तो तीसरा नंबर हो जाए, तो मैं यहाँ पर 3 लेट कर लेता हूँ। इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो 12 हो जाएगा, मतलब टेकन टुगेदर हो सकता है ना। ठीक है, इफ द सम ऑफ नंबर इज 21, इन सबका एडिशन कर दो, 12 प्लस 9 21। तो सिंपल सा हो गया। मैं तो पहले बता दिया आपको, मैंने आंसर मैंने हिट एंड ट्रायल से कर दिया। 3 6 12 का ऑप्शन आ गया। बस 20 सेकंड बात करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 3:4, क्यू आर इज 5:7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, ठीक है, तो पहले मुझे तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पी इज टू क्यू का रेशियो दिया हुआ है 3:4, फिर क्यू इज टू आर का रेशियो दिया हुआ है 5:7। मुझे तीनों कॉमन निकालना, तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, या मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका ऐसा करते हैं कि इसको 5 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 × 15, 5 4 20, नीचे 4 5 20, 4 7 28। कुछ चीज़ कट रही है? नहीं कट रही। हमारे पास रेशियो आ गया। आपको पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर निकालना। तो पी प्लस क्यू करूँगा तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 35 अपॉन, मतलब इसका स्क्वायर अपॉन में आएगा क्यू प्लस आर हमारे पास आएगा 48 का होल स्क्वायर। अभी अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 5 25, 5 15, 17, 3 5 15, 3 9 एंड 10। यह आएगा 5 2 2 1। तो 1 2 2 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आ रहा है। नीचे वाला देख लेते क्या आएगा। तो यहाँ 48 है, ये 48 है, ये था हमारे पास आएगा 64, 32 38 32, और ये आ जाएगा 9, ये 4 0, ऊपर 1 जाएगा तो हमारे पास 3 आएगा 2304। तो देखो 1 2 2 5 2 3 0 पर हमारे ऑप्शन यस। देखो ये कन्वर्जन के लिए दिया हो, बट आंसर ये होगा। 23rd की बात करेंगे। एट वर्क प्लेस 1 मैन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, मतलब एक आदमी एक काम 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इफ एंटायर स्टाफ दैट इज 6 वुमन 4 मैन वर्क, दे वर्क कंप्लीट इन 6 डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है कि एक आदमी काम करता है 36 दिन में, ये हमारे पास काम होगा, और दूसरे बाद में 6 औरतें 4 आदमी काम करेंगे 6 दिन में। ये दोनों बराबर कर देंगे, काम तो एक ही है। यहाँ आ जाएगा 36M इक्वल टू 36W प्लस 24M। अब यहाँ से M इसमें जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 12M इज इक्वल टू 36W। रेशियो आ जाएगा हमारे पास मैन इज टू वुमन का, क्या आ जाएगा? मैन इज टू वुमन आ जाएगा हमारे पास 3:1। ठीक है, तो रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया ना, तो रेशियो के बाद क्या करना, हमको पूछा क्या गया कि हाउ मेनी डेज वन वुमन कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क। तो पहले तो मुझे पता करना है टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ कि एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 हो जाएगी। काम कितना दिन करेगा? 36 दिन। ये हो गया टोटल वर्क। अपॉन में वुमन एक लगेगी, तो वुमन की कैपेसिटी कितनी है? एफिशिएंसी 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 108। तो 108 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन। हमारे पास एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 704 है हमारे पास। ये देखो एंगल के अंदर दिया हुआ है। इनको पता क्या करना है कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस डी इज 9:7। मतलब जो ऑफिस डी है उसमें जो रेशियो फीमेल इज टू ये दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा पहले देख लेते हैं। एंड इन ऑफिस सी इट इज 4:5। टोटल नंबर ऑफ द टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस डी एंड सी इज व्हाट परसेंटेज। अच्छा, मुझे फीमेल और मेल का पहले निकालना पड़ेगा कि डी और सी में कितने हैं, फिर उनका रेशियो निकालना। तो मुझे यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। सेंट्रल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। अब सेंट्रल एंगल वाला जब भी कॉन्सेप्ट करते थे हम यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमको पहले पता करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन
ई दिया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी है, ई के अंदर दिया हुआ 704। तो मुझे अगर ई में 704 दिया हुआ तो मुझे पहले टोटल एम्प्लॉयज़ पता करना पड़ेगा। तो टोटल एम्प्लॉयज़ पता करेंगे, मतलब ई कितना दिया हुआ है, देखो ई दिया हुआ है 79.2 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल में एक्स लेट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 704। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 704 इंटू 360 अपॉन में 792, यहाँ पर जीरो एक आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा 3200 आंसर आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हो गए 3200। अब बोला है कि यहाँ पर हमारे पास डी की बात करी और सी की बात करी, तो पहले डी की बात कर लेते हैं, डी में कि टोटल कितने हो जाएंगे। तो जब डी की बात करेंगे तो 5 मतलब 57.6 हमारे पास दिया हुआ है अपॉन में 360 इंटू 300। तो जब ये सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये आप कर लेना, 512 आएगा। और सेम अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करें, सी की बात करूंगा, तो सी के अंदर कितना दिया हुआ है, देखो 64.8 अपॉन में 360 इंटू 3200। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास कितनी, सी की बात करें तो 576। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि द टोटल फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस डी एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए। तो हमारे पास देखो पहले फीमेल पता करना है, तो ये जो रेशियो दिया हुआ मेल इज टू फीमेल दिया, तो सेकंड वाला हमारे पास रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी की बात करेंगे तो 7 बाय हमारे पास कितना 16 इंटू 512, यही तो वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि 7 + 9 हमारे पास 16 ही होगा डेफिनेटली। ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 224। तो ये डी के अंदर हमारे पास क्या आ गए, फीमेल्स। और यहाँ पर सी में फीमेल निकालेंगे तो सी में देखो रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो फीमेल वाला 5/9 इंटू 576। तो हमारे पास जो वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इसके अंदर वैल्यू आएगा 320। तो दोनों की फीमेल निकल गई और टोटल नंबर ऑफ भी पता मुझे कितने लोग हैं। तो दोनों की फीमेल का मैं जब एडिशन करूंगा तो दोनों का आ जाएगा 224 प्लस 320 अपॉन के अंदर। अब टोटल लोग कितने बैठे हैं, तो टोटल हमारे पास देखो इन दोनों का एडिशन करेंगे, टोटल हम जब एडिशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 1408। और ये 100 से मल्टीप्लाई करके हमको इसका ऑप्शन निकालना है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 544, नीचे आ जाएगा 1408 इंटू 100। ये सॉल्यूशन करेंगे तो 38.6% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 38.6%, ए इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25th, जो लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो बार चार्ट दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ है, ABCD कंपनीज इन लैक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो 3 ब्लॉक्स बने हुए हर कंपनी के, पहला इन्वेस्टमेंट का है, सेकंड टर्नओवर, थर्ड हमारे पास प्रॉफिट का है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा ये देखते हैं कि आउट ऑफ 4 कंपनीज विच हैज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोपोर्शन। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रोपोर्शन किसका ज़्यादा है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ उसको अपॉन में टोटल हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, जो भी चीज़ दिख रही है उन चीज़ का हमको यहाँ पर रिलेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या, पहले की जब बात करेंगे, पहला हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ, प्रॉफिट प्रोपोर्शन ए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है, देखो प्रॉफिट सबसे लास्ट वाला होता है 3। ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है 5। तो मैं जब ए की बात करूँगा तो 3/5 हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.6। ठीक है, जब बी की बात करेंगे तो बी के अंदर हमारे पास प्रॉफिट 8 आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी 2, तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो ज़्यादा ही दिख रहा है। लास्ट में देखते 8, हमारी इन्वेस्टमेंट है 4, तो 2 आ गया। ठीक है, डी लास्ट की बात करें, हमारा प्रॉफिट है इतना 3 और इन्वेस्टमेंट 3 है, तो ये 2। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है प्रॉफिट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, कंप्लीट 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम 15 पार्ट करेंगे, उसमें हम और 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो मुझे लगता है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यहीं पे और वीडियो को एंड करते हैं। बस यही है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसकी PDF में भी थोड़ी देर से मतलब 10-15 मिनट से मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।